पढ़ते हैं कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के नतीजे में अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करें या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से टाइट्रेट करें, डिफरेंट कम्बिनेशन अप्लाई करें, तो हम उससे एंड पॉइंट कैसे मालूम करेंगे और किस किस्म के प्लॉट्स हमारे पास आएंगे। तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का बेसिक सेटअप क्या होता है, एक ब्यूरेट लिया जाता है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट की तरह, और नीचे टाइट्रेशन प्लस की जगह एक बीकर लिया जाता है जो कि जिसमें स्पेस ज़्यादा हो ताकि कंडक्टोमीटर की मदद से आसानी के साथ हम इसकी कंडक्टेंस मालूम कर सकते हैं। यहाँ हमने इसमें एक कंडक्टोमीटर रखा होगा जिससे हम कंडक्टेंस मेजर करेंगे, राइट। अब लेट से ये हमारा एसिड है, तो हम क्या करेंगे, इस एसिड का पहले कंडक्टेंस मालूम करेंगे। अगर ये एसिड होगा तो हमारे पास यहाँ पे बेस होगा, राइट। तो एसिड का हम मालूम करेंगे, फिर ब्यूरेट से ml/ml वॉल्यूम हम यहाँ ऐड करेंगे, और हर ml ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका कंडक्टेंस मालूम करेंगे, राइट। ml/ml हम कंडक्टेंस मालूम करेंगे एंड वी विल रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आएगा, लेट मी एक्सप्लेन टू यू। ओके, लेट मी राइट इट है। हमारे पास आपने दो टेबल बनाए होंगे, एक में हमारे पास क्या होगा, लेट मी, यहाँ पे ml एडिट होंगे कि कितना ml आपने ऐड किया है ब्यूरेट से, और यहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ml ऐड किया तो इसका कंडक्टेंस मालूम करें, सेकंड ml ऐड किया तो कंडक्टेंस मालूम करें, थर्ड ml ऐड किया तो कंडक्टेंस मालूम करें। जब आपने ये सारा डेटा मालूम किया तो फिर आप क्या करेंगे, कंडक्टेंस को प्लॉट करेंगे वॉल्यूम एडिट के साथ, और उसकी मदद से फॉर एग्जांपल अगर प्लॉट्स आपके पास ये आया तो आपका एंड पॉइंट कौन सा होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एसिड यूज़ किया है अगेंस्ट कौन से बेस। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड यूज़ किया है अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस तो आपके पास एंड पॉइंट कौन सा होगा, वो पॉइंट जहाँ पे हमारे पास कंडक्टेंस क्या है, मिनिमम है। तो लेट्स स्टडी दिस ग्राफ्स इन डिटेल, राइट। ओके, फर्स्ट हम जो पढ़ना चाहते हैं वो है टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस, कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज़ करें स्ट्रॉन्ग बेस के। तो लेट से ब्यूरेट में हमने एसिड लिया है और हमने बीकर में हमारे पास क्या है, हमारे पास बेस है। तो जब आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया तो आपने कंडक्टेंस मेजर किया, वो कंडक्टेंस आपके पास किसका होगा, NaOH का, राइट। अभी आप ml/ml एसिड इस सोल्यूशन में ऐड करें तो क्या होगा, H+OH- के साथ इस बेस के रिएक्ट करके वाटर बनाएगा। तो वाटर बनाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे NaCl साल्ट बनेगा। तो जिस तरह हम एसिड ऐड करेंगे तो बेस के साथ वो रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, तो इसका कंडक्टेंस कम होता हो जाएगा। एज यू ऐड मोर एंड मोर एसिड इसका कंडक्टेंस कम होगा। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बन रहा है, और जो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट्स की कंडक्टेंस हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड से कम होगी, कम होगी, कम होगी, कम होगी। अब आप ml/ml एसिड डालते जाएं, जब आप मज़ीद डालेंगे तो कंडक्टेंस कम होने के बजाय मज़ीद ज़्यादा होगी। अब ज़्यादा क्यों होगी, यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास एंड पॉइंट है, और यहाँ पे जितना वॉल्यूम यूज़ होगा यहाँ वो हमारा वॉल्यूम यूज़ होगा, और हम इसको M1V1 फार्मूले में यूज़ करेंगे, यही हमारा एंड पॉइंट है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि पहले कम क्यों हुआ और फिर ज़्यादा। कम इसलिए हुआ कि साल्ट बन रहा है, राइट, और ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि इस पॉइंट पे सारे के सारा बेस न्यूट्रलाइज हुआ,
बाय एसिड। इसके बाद जो हम एसिड ऐड करेंगे तो वो न्यूट्रलाइज नहीं होगा, तो सोल्यूशन में H+ ऐड होगा, और H+ की कंडक्टेंस ज़्यादा है तो कंडक्टेंस फिर ज़्यादा होती जाएगी। तो मिनिमम पॉइंट जो हमारे पास है कंडक्टेंस की, वो हमारे पास साल्ट की होगी, और यही हमारा एंड पॉइंट होगा, राइट। दूसरा जो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड विद वीक बेस। फॉर एग्जांपल अगर HCl हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लें और इसको NH4OH के साथ हम रिएक्ट करवाएं तो हमारे पास क्या होगा, NH4Cl साल्ट बनेगा और H2O बनेगा। अगर हम ब्यूरेट में HCl ले लें और नीचे NH4OH ले, NH4OH एक वीक बेस है जिसकी वजह से इसकी कंडक्टेंस इंतहाई कम होगी। ना जब आप रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले NH4OH का कंडक्टेंस मालूम करेंगे, और जिसको हम कहेंगे NH4OH का कंडक्टेंस, वो यहाँ पे आएगा ना। जब आप HCl ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास साल्ट बनेगा। क्या बनेगा, HCl ऐड करेंगे तो NH4 से हमारे पास क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। और मैंने आपको बताया था कि वीक बेस से साल्ट की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, तो जब जब साल्ट बनेगा हमारे पास कंडक्टेंस ज़्यादा होती जाएगी, साल्ट बनेगा कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद अगर आप HCl ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, लेकिन वो एब्रप्टली ज़्यादा होगी। इसको थोड़ा सा ओके यहाँ पे देखें, पहले भी ज़्यादा हो रहा है लेकिन एक पॉइंट आता है कि वो एब्रप्टली ज़्यादा हो जाता है बजाय नॉर्मल वे से ज़्यादा होने की। तो यही पॉइंट हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट है। क्यों एंड पॉइंट है, जब साल्ट बन रहा है तो कंडक्टेंस आहिस्ता से ज़्यादा हो रही है, लेकिन जब तमाम के तमाम NH4OH इज़ न्यूट्रलाइज्ड बाय HCl, तो इसके बाद जब हम HCl ऐड करते हैं तो वो सोल्यूशन में ऐड होते हैं, तो जिसकी वजह से HCl की कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो यहाँ भी कंडक्टेंस एब्रप्टली इंक्रीज होगा। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एंड पॉइंट होगा, राइट। तो जब आप वीक बेस को न्यूट्रलाइज करें स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ और एसिड ब्यूरेट में ले, तो कंडक्टेंस मिनिमम से स्टार्ट होगा, इसके बाद मैक्सिमम पे एंड होगा। इस टाइप का आपके पास कंडक्टेंस आएगा, राइट। इसके बाद आपका जो थर्ड है वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। अभी आपने क्या किया कि एसिड को बीकर में लिया और ब्यूरेट में NH4OH, सेम एक्सपेरिमेंट है लेकिन आपने HCl को ब्यूरेट के बजाय बीकर में लिया, तो फिर आपके पास ग्राफ किस शक्ल में आएगी, आप देखें, यू कैन सी। चूँकि बीकर में हमारे पास HCl है तो कंडक्टेंस HCl का यहाँ से स्टार्ट होगा। जब जब आप NH4 ऐड करेंगे NH4Cl साल्ट बनेगा, और आपको पता है साल्ट की कंडक्टेंस एसिड से, स्ट्रॉन्ग एसिड से कम होती है, तो इसका कंडक्टेंस कम होगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद जब आप ऊपर से NH4 ऐड करेंगे तो कंडक्टेंस हमारे पास मज़ीद ज़्यादा नहीं होगा और हमारे पास एक पैरेलल ग्राफ आएगा। इस पॉइंट से अगर आप नीचे एक्स एक्सिस के साथ टच करें तो ये हमारे पास वॉल्यूम यूज होगा एंड पॉइंट का। अब ये वाला ग्राफ क्यों कम हो रहा है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है बेस, साल्ट बन रहा है। अब यहाँ पे क्यों मज़ीद ज़्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि नीचे हमारे पास आप देखें, यहाँ पे देखें हमारे पास HCl था, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे हमारे पास HCl था। अभी NH4OH उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है तो उसकी कंडक्टेंस कम हो रही है। जब सारे के सारे HCl न्यूट्रलाइज हो गया NH4 की मदद से, NH4OH की मदद से, तो इसके बाद जब हम NH4OH को ऐड करेंगे तो असल में हम इस सोल्यूशन में NH4OH ऐड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई HCl नहीं बचा कि वो इस NH4OH को न्यूट्रलाइज करे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कंडक्टेंस मज़ीद ज़्यादा नहीं होता। अभी आप कहेंगे क्योंकि NH4OH तो हम ऐड कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं ज़्यादा हो रहा, तो इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि NH4OH एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो आप सब जानते हैं।
और यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी NH4Cl बन गया है, चूंकि हम NH4OH को HCl ऐड करेंगे तो NH4Cl के साथ रिएक्ट करेंगे, और कॉमन आयन इफेक्ट का कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करें। ऑलरेडी हमारे पास स्ट्रॉन्ग साल्ट है और आप इसको वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी कॉमन आयन इफेक्ट के मुताबिक क्या होगी, कम होगी ना। तो पहले वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग उसकी मदद से मज़ीद कम हो रहा है, तो बजाय ज़्यादा होने की वो कम होगा या न्यूट्रल रहेगा, राइट। तो यहाँ पे आप क्यों ज़्यादा मज़ीद नहीं हो रहा, क्योंकि आप वीक बेस ऐड कर रहे हैं। ओके, द लास्ट वन जो कि है हमारे पास, लास्ट वन हमारे पास क्या है, वीक एसिड और वीक बेस को अगर आप न्यूट्रलाइज करें। यह कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिकेटर को आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बहुत आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली सही रिजल्ट हासिल करने के लिए वीक एसिड और वीक बेस के लिए आपको मोस्टली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन यूज़ करना होगा, क्योंकि इंडिकेटर हमारे पास सही रिजल्ट नहीं देते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे ब्यूरेट में NH4OH लिया है और यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे नीचे CH3COOH है। जब ये रिएक्ट करेंगे तो CH3COOH साल्ट बनाएंगे, राइट। ओके, ये साल्ट बनाएंगे और वाटर बनाएंगे। अब ऊपर भी हमारे पास क्या है, ऊपर भी हमारे पास वीक एसिड है या वीक बेस है और नीचे भी है। तो ग्राफ किस तरह आएगा, चूंकि पहले भी वीक एसिड है नीचे, तो आप इसकी कंडक्टेंस मालूम करेंगे तो वो कम होगा। अभी जब आप मज़ीद ऊपर से NH4OH ऐड करेंगे इसको, तो साल्ट बनेगा, और साल्ट मैंने आपको बताया था कि साल्ट की कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। तो चूंकि आप वीक एसिड को वीक बेस ऐड कर रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट साल्ट बन रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। अब कंडक्टेंस ज़्यादा होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा कि फिर आप मज़ीद NH4OH ऐड करें लेकिन कंडक्टेंस ज़्यादा नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि सारे के सारा CH3COOH तो न्यूट्रलाइज हो गया बाय NH4OH, तो जिसकी वजह से मज़ीद साल्ट नहीं बन रहा और आप सिर्फ NH4OH ऐड कर रहे हैं। और NH4OH चूँकि ऑलरेडी वीक बेस है और स्ट्रॉन्ग साल्ट की मौजूदगी में, तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी मज़ीद कम होती है, तो इसलिए इसका मज़ीद हमारे पास इंक्रीज़ नहीं हो रहा। यहाँ ये पॉइंट जो है जहाँ से मज़ीद कंडक्टेंस चेंज नहीं होता, वो वॉल्यूम यूज़ है जिसको आप फार्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक कंसेप्ट ऑफ हाउ यू कैन explain the graph of different acid base titration when conductometry is used. Okay, अगर मैं समराइज करूं तो क्या होगा, बेसिक कंसेप्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का एक मिनिमम से पास होगा, फिर एब्रप्टली इंक्रीज होगा। वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का पहले इंक्रीज होगा और फिर एब्रप्टली इंक्रीज होगा। क्यों, पहले साल्ट बन रहा है और इसके बाद साल्ट बनना कम स्टॉप हो गया, चूँकि मज़ीद NH4OH नहीं है ताकि वो साल्ट बनाए। तो हम जब सोल्यूशन में HCl ऐड करेंगे तो वो एब्रप्टली चेंज होगा। थर्ड, अगर हम वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड के अगेंस्ट यूज़ करें और स्ट्रॉन्ग एसिड बीकर में रखें तो पहले कम होगा, चूँकि साल्ट बन रहा है और स्ट्रॉन्ग एसिड की कंडक्टेंस साल्ट से ज़्यादा है तो कम होगी, फिर न्यूट्रल हो जाएगी। न्यूट्रल क्यों हो जाएगी, क्योंकि जब तमाम के तमाम HCl न्यूट्रलाइज हो गया तो फिर क्या होगा, फिर जब हम ऐड करेंगे तो वो सोल्यूशन में NH4OH ही ऐड होगा, क्योंकि फिर कोई HCl नहीं है कि इससे साल्ट बना सके, तो फिर हमारे पास कंडक्टेंस चेंज नहीं होगी। क्यों चेंज नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे NH4Cl स्ट्रॉन्ग साल्ट मौजूद, स्ट्रॉन्ग साल्ट नहीं जो कम्प्लीटली आयनाइज होती है, तो उसके मौजूदगी में NH4OH ऑलरेडी कम आयनाइज हो रहा है, तो वो फर्दर कम आयनाइज होगा, तो इसलिए कंडक्टेंस चेंज नहीं होगा और मिनिमम पॉइंट जो है
वो हमारे पास वॉल्यूम यूज़ होगी। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।